हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे जो यूट्यूब पे पहले ही मौजूद है। उन वीडियोस में आपने क्या देखा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, लेकिन आज तक किसी ने भी किस चीज़ के बारे में बात नहीं करी होगी। मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट। एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट कब बनाया जाता है ये मैं बताना चाहता हूँ। और मशीनरी अकाउंट कब बनाया जाता है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा काफ़ी वीडियोस में कि बता रखा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं बता रखा है। तो मैं आज आपको डिस्पोजेबल अकाउंट के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। डिस्पोजेबल अकाउंट कब बनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्पोजेबल अकाउंट जब बनाया जाता है जब हम किसी मशीनरी को सेल कर रहे होते हैं। ये अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग अकाउंटेंट की स्ट्रैटेजी होती है। कोई कई कई फर्म्स बनाती हैं, कई फर्म्स नहीं बनाती हैं। तो ये बना इस बेसिस पे बनाया जाता है, फर्म के बेसिस पे बनाया जाता है। फर्म के अकाउंटेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और जब इसको डिस्पोजेबल अकाउंट को स्क्रैप्ड अकाउंट भी बोला जाता है। किसी मशीनरी को स्क्रैप्ड मतलब खत्म कर रहे हैं या किसी मशीनरी को सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री सिर्फ डिस्पोजेबल अकाउंट में हम दिखाते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है, वन मशीन whose original value was rupees 1,20,000 on 1st April 2006, being the date of installation, was sold on 30th September 2008 for rupees 1 lakh, and depreciation is charged एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस को अंडरलाइन करा हुआ है। रिड्यूसिंग बैलेंस को क्यों? क्योंकि ये WDV मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मीन्स रिटर्न डाउन मेथड। तो हमें इसमें बताना है शो मशीनरी अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। तो ये वाला एग्जाम्पल जब आप कर लेंगे पूरा, मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे मशीनरी मैंने लिख दिया है, ऑलरेडी मशीनरी लिखा हुआ है। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम। मशीनरी अकाउंट बना लिया हमने। अब ये मशीनरी अकाउंट में एक साइड होता है, वो तो पता है आप लोगों को कि डेबिट और क्रेडिट, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड होती है क्रेडिट, और फिर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर है आपका, फिर है आपका अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिख दिया हमने। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 अप्रैल 2006 को हम खरीद रहे हैं। क्या खरीद नहीं रहे, पहले से ही हमारे पास मौजूद है। 1,20,000 की एक मशीनरी मौजूद है जिसको हम बेच रहे हैं कब, 30 सितंबर को। कितने में? 1 लाख में। अब ये 1,20,000 की जो ये हमारी मशीनरी है, ओरिजिनल वैल्यू, उसको इंस्टॉल हमने मतलब उसको खरीदा कब था? इंस्टॉल करने का मतलब खरीदना। तो खरीदा कब था हमने, उसको इंस्टॉल कब करा था? 1 अप्रैल को। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल, मतलब यहाँ पे हमने खरीदा हुआ है, लेकिन ये पहले से ही मौजूद हमारे पास आ रहा है। अभी खरीदा नहीं है, पहले उस टाइम खरीदा होगा। तो टू बैलेंस BD ये हमें पहले से ही दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेट डालेंगे। डेट हमारी कितनी डालेंगे? फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल की डेट होगी। और हम क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD करेंगे। टू
टू बैलेंस BD कितना हमारा है यहाँ पे 1,20,000, तो लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 आ गया। अब फिर उसके बाद WDV मेथड से हम इसका लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, WDV मेथड से। तो WDV मेथड हमारा कितना है 10%, तो 10% हम लगाएंगे इसका, 10% डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं। अभी तो सेल नहीं करा है, अभी क्या होगा ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा 31 मार्च को, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है 1 अप्रैल को, तो इसीलिए 31 मार्च को होगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बढ़िया, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। थर्टी फर्स्ट मार्च को ये हमारा ईयर एंड हुआ, तो हमें इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो बाय डेप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 1,20,000 का 10% कितना होता है 1,200, 12,000, 12,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लग गया हमारा, तो बाकी फिर हमारा नीचे क्या आएगा बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कितना बचेगा हमारा 1,20,000 में से हम इसको डिडक्ट करेंगे। 1,20,000 में से 12,000 हम डिडक्ट करेंगे। तो हमारा आता है 1,08,000। तो 1,08,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमारा बाय बैलेंस CD हो गया। अब इसको हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे क्लोज करने के बाद, दोनों साइड हम क्लोज करेंगे, बोथ दी साइड। डबल मैंने इसीलिए लाइन खींची है क्योंकि डबल का मतलब आप लोगों को पता है, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो मतलब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। कितना लिखेंगे 1,20,000 है तो 20,000 ही लिखेंगे। इधर दोनों साइड कितना आएगा 1,20,000 ही आएगा, 1,20,000। ये हमारा हो गया। 2006 की हम ये एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पे 2006 लिख देंगे। अब हमारा फिर से नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल कौन सा ईयर होगा हमारा, ये 2007 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, क्योंकि ब्रॉड डाउन हमने करा हुआ है। कितना ब्रॉड डाउन करेंगे 1,08,000, 1,08,000 ब्रॉड डाउन कर लिया हमने। अब यहाँ पे फिर दोबारा हमारा जो ईयर है एंड होगा, ये हमारा फिर से हमारा क्या होगा 31 मार्च, 31 सॉरी मार्च है यहाँ पे, ये हमारा 31 मार्च ये हमारा हो गया। अब ये 31 मार्च कब आ रहा है हमारा 2008 को, 2008 को। यहाँ पे कब आ रहा था हमारा, यहाँ पे लिखा नहीं है, 2007 को। तो ये लिख दिया 31 मार्च 2008 का आ गया। अब फिर से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे बाय डेप करके, बाय डेप करके डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%,
कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। याद रखना है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। WDV मेथड है तो WDV मेथड से ही लगाना है। तो WDV मेथड है तो WDV मेथड है तो WDV मेथड में कितना आता है? 10%। अब 1,08,000 का 10% करेंगे तो 10800, ये हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद बाय बैलेंस CD लिखेंगे हम। बाय बैलेंस CD कितना है हमारा? कितनी वैल्यू बच रही है हमारी? देखते हैं हमारी कितनी वैल्यू बच रही है। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 1,08,000 में से 10,800 माइनस करेंगे तो फिर हमारा बचता है 97,200। 97,200 तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये फिर से ये ईयर हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इसको हम फिर से क्लोज करेंगे। डबल एरो डालना ज़रूरी है क्योंकि फिर ईयर क्लोज नहीं होगा, माना जाएगा कि क्लोज नहीं कराया आपने जब तक आप डबल एरो नहीं डालते हो। तो इसीलिए डबल एरो डालना ही पड़ेगा। अमाउंट कितना बचा हुआ है? अमाउंट आपके पास बचा हुआ है, अमाउंट का टोटलिंग कर लेंगे 1,08,000। यहाँ पर भी आपका 1,08,000। तो ये पूरा हो गया। अब उसके बाद न्यू ईयर फिर से स्टार्ट हो गया। अब 2008 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2 बैलेंस BD लिखेंगे। 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितना है हमारा? ब्रॉड डाउन 97,200 यहाँ से लिया है। फिर उसके बाद हमारा ये क्लोज कब होता है? क्लोज हमारा 31 मार्च को होता है, लेकिन क्लोज होने से पहले एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? घटना ये घट गई कि हमने इसको सेल कर दिया। कितने में? 1 लाख में। तो 1 लाख में आपने सेल करा है, ठीक है, लेकिन सेल करने की एंट्री इसमें आप नहीं करोगे। क्यों इसमें नहीं करोगे सेल करने की एंट्री? क्योंकि इसमें आपको बोला गया है कि डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। तो एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट जब बनाते हैं तो सेल करने की एंट्री नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा ईयर चल रहा है हमारा? 2008 ही चल रहा है क्योंकि 2008 में ही सेल करा है। मंथ हमारा बेचा कब है? 30 सितंबर। 30 सितंबर लिखेंगे। और जो ये हमारा बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा नॉट टू बाय डिस्पोजेबल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट कितना? जितना है हमारा कितना है? 97,200। तो 97,200 अब ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर सकते हो आप इसको। अमाउंट दोनों साइड इतने ही आ जाएंगे तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो अब हमें बनाना पड़ेगा डिस्पोजेबल अकाउंट। तो डिस्पोजेबल अकाउंट बनाते हैं। अब देखो सेल करने की एंट्री में इसमें नहीं करेंगे, किस में करेंगे? डिस्पोजेबल अकाउंट में करेंगे।
डिस्पोजेबल अकाउंट में भी होगी हमारी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर भी हमारी डेट, पर्टिकुलर और फिर हमारा अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट लिखने के बाद सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं। किसको क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, इसको हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। किधर, डेबिट साइड में। किधर, डेबिट साइड में क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं, डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में क्रॉस पोस्टिंग करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे डेट कितनी है, वही 30 सितंबर। अब सारी सेल करने की एंट्री, सारी चीज़ें की एंट्री यहीं पे करेंगे। डेट कितनी है, डेट पे मायने रखती है, डेट को भी इधर उधर हम नहीं कर सकते। अगर डेट इधर उधर करेंगे तब भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सितंबर, 30 सितंबर है हमारा। और ये ईयर कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स, ईयर ध्यान रखना, ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, 2008 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किधर से हमने इसको क्रॉस पोस्टिंग करा है। क्रॉस पोस्टिंग हमने इसको मशीनरी अकाउंट से करा है, तो लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे फ्रेंड्स। और कितना लिखेंगे, अमाउंट हमने कितना ट्रांसफ़र किया है, जितना हमने ट्रांसफ़र किया है 97,200 हमने ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्रॉस पोस्टिंग करा है। क्रॉस पोस्टिंग क्योंकि ये डिस्पोजेबल अकाउंट का है, हम इसको सेल कर रहे हैं तो इसको अपने अकाउंट से हटा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे इसकी सारी एंट्री करेंगे। बेच रहे हैं हम इसको, टोटली अपने अकाउंट से फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, स्क्रैप्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डेट आएगी वही 30 सितंबर। 30 सितंबर की डेट आ गई आप लोगों की। और फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इस मशीन को जो आप सेल कर रहे हो, तो इस मशीन को सेल कर रहे हो तो इसका डेप्रिसिएशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन आपको दिखाना पड़ेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा इधर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप करके लिख दिया मैंने। और यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। फिर इस मशीनरी को जो बेचा है, तो इस मशीनरी में डेप्रिसिएशन आपने अभी तक का लगा दिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया। फिर उसके बाद तो डेप्रिसिएशन कितना इसमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम अभी हमको बताना पड़ेगा। तो हम वो इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा है वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स बना लिया हमने। वर्किंग नोट, अब वर्किंग नोट में हम देखो फ्रेंड क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट में सबसे पहली बात जो हमारी मशीनरी की वैल्यू है 97,200 है। अब डेप्रिसिएशन हम लगाते जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन हम लगाते जा रहे हैं अभी ओरिजिनल वैल्यू नहीं, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू ऑफ मशीन, करंट वैल्यू ऑफ मशीन है कितनी हमारी, करंट वैल्यू ऑफ मशीन अभी हमारी 97,200 है। 97,200 में से आप रिड्यूस क्या करोगे, लेस डेप्रिसिएशन अभी तक का। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है आपका, डेप्रिसिएशन हमारा 97,200 का डेप्रिसिएशन वैसे तो बनता है 10%, हमारा कितना बनता है 9720 बनता है। 97,200 का इंटू में इंटू में 10%, 10% निकालते हैं तो हमारा कितना आता है 9720। लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखना, हमारा 1 अप्रैल से सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 1 अप्रैल से सितंबर तक का डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन है फ्रेंड्स हम लोगों का, तो 6 मंथ्स का भी निकालना पड़ेगा। तो फिर दोबारा हम करेंगे इंटू में 6 डिवाइड बाय 12, तो फिर इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 9720 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, और फिर हमारा इक्वल टू आ रहा है 4860। तो इतने का हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है फ्रेंड्स।
तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन 4860 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद वर्किंग नोट में जो हमने बनाया उसमें करंट वैल्यू ऑफ मशीनरी की थी। अब मशीनरी की करंट वैल्यू कितनी है? करंट वैल्यू हमारी 97,200 हो गई। अब उसमें से हम लेस कितना करेंगे? लेस करेंगे उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, लेस करेंगे डेप, कितना हमारा डेप 4860 हम लेस करेंगे तो अमाउंट कितना आना चाहिए हमारा? इक्वल टू कितना आएगा हमारा अगर उसमें से हम लेस करते हैं? $92,340 आ रहा है। $92,340। लेकिन फ्रेंड्स हमने इसको सेल करा है कितने में? हमने इसको सेल करा है सेलिंग अमाउंट हमारा कितना है? सेलिंग अमाउंट है हमारा 1 लाख। 1 लाख में हमने सेल करा है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है? हमें प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है 7,660। कैसे? 1 लाख में से हम 92,340 माइनस करते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट का अमाउंट आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था, सेल करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, सारी एंट्री अब हम डिस्पोजेबल अकाउंट में करेंगे। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाय बैंक करके सेल करने की एंट्री। बाय बैंक करके सेल करने की एंट्री हमने सेल कितने में करी है? 1 लाख में हमने सेल करा है। 1 लाख में सेल कर दिया है हमने और हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर होता है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड, अगर लॉस होता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू P&L अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें? यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 7,660 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 7,660 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा बैंक है। अब हम देखो यहाँ पे मैंने सारी एंट्री करी हुई है। बैंक की एंट्री जैसे सेल करने की एंट्री हम मशीन जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहीं पे कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब करेंगे डिस्पोजेबल अकाउंट में, क्योंकि सारी सेल की एंट्री जिस मशीनरी को आप बेच करके हटा रहे हो अपने अकाउंटिंग जो करते हैं बुक्स में से हटा रहे हो जिस मशीनरी को, उस मशीनरी की सारी ट्रीटमेंट अब कहाँ करेंगे? डिस्पोजेबल अकाउंट में। तो डिस्पोजेबल अकाउंट में बाय बैंक करके कर दिया। हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट शो कर दिया। और ये हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, जो डेप्रिसिएशन इस पे लगी इस मशीनरी पे 6 मंथ की, वो मैंने वर्किंग नोट में दिखा दिया। और यहाँ पे फिर आपका ये, अब इसको अब क्या कर देंगे हम? क्लोज कर देंगे। तो क्लोज आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर हमारा अमाउंट देखना, बैलेंस करके देखते हैं दोनों का ही अमाउंट जो हमारा है वो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। करके देखते हैं फ्रेंड, हमारा कितना है? 1 लाख है। 1 लाख में कितना ऐड करेंगे? 4,860 रुपीज। तो हमारा कितना हो जाएगा? 104860। यही अमाउंट यहां पर भी आएगा फ्रेंड्स, 104860। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पूरा बताया कि आज मैंने आपको पूरा बताया है कि डिस्पोजेबल अकाउंट कैसे बनता है। तो ये डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट बोला था तो मशीनरी अकाउंट बनाया हमने, और फिर उसके बाद डिस्पोजेबल अकाउंट बोला था तो हमने डिस्पोजेबल अकाउंट बनाया।
लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बस एक बात का ध्यान रखना है कि मशीनरी अकाउंट में हमें क्या नहीं करना है। मशीनरी अकाउंट सिंपल जैसे पहले बनती थी वैसे ही बनेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, जो डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है वो वैल्यू जिस मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं, जिस मशीनरी को सेल कर रहे हैं उसी की क्रॉस पोस्टिंग होगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और भी कोई क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स।